नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर झा में। इस वीडियो में हम मिशन मैथमेटिक्स का क्लास 9th का दिनांक 16 जनवरी 2024 का असेसमेंट वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ, जो चैप्टर 4 पे आधारित है, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। आइए सवाल को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण x अक्ष के समांतर है? तो x अक्ष के समांतर के लिए देखिए, इस तरह हम एक x अक्ष ले लेते हैं, ये कार्तीय तल ले लेते, कार्टेशियन प्लेन ले लेते हैं। तो कह रहा है x अक्ष के समांतर जो होने के लिए आपको कुछ इस तरह की लाइन होनी चाहिए, या तो ऐसे यहाँ इधर होनी चाहिए या इधर होनी चाहिए, तो ये x अक्ष के समांतर होगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कुछ होना चाहिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है y की वैल्यू 5 है, तो y की वैल्यू 5 ऊपर की तरफ जाएगा और सीधे लाइन इस तरह हो जाएगा। तो ये हो गया इसका सही ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल है समीकरण, रैखिक समीकरण, इसमें y का गुणांक कह रहा लिखने के लिए। तो पहले इसको सही क्रम में लिख लें। 5 2y - 4 प्लस 3x और -4y और -8 इजकल टू 0 है। तो ये हो जाएगा 10y और 5 4 जा 20 -20 प्लस 3x -4y -8 इजकल टू 0। तो यहाँ पे 10y है और -6y, तो ये 4y है, तो ये लिख सकते हैं 6y और 3x, या नंबर पहले लिखना है तो 20, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो ये -28 हो गया प्लस 3x हो गया इजकल टू 0। हमने ये भी ले लिया, यूज कर लिया, ये भी यूज कर लिया, ये भी, ये भी, ये भी। अब इसको सही क्रम में लिख लें। 3x -6y -20 3x प्लस 6y -28 इक्वल टू 0। तो x का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है आपको? x का कोफिशिएंट 3 है, y का कोफिशिएंट 6 है, यानी a बराबर देखिए 3, b बराबर 6 और c बराबर में -28। तो आपको कह रहा है y का गुणांक लिखने के लिए, तो y का गुणांक कोफिशिएंट जो है ये 6 है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है k का मान ज्ञात कीजिए जब x बराबर 2, y बराबर 4 और समीकरण ये है। तो 5x - 2y इजकल टू k है। तो x बराबर में 2 तथा y बराबर में 4 रखने पर क्या हो जाएगा? 5x है, तो 5 × 2 - 2, y के बदले 4 है इजकल टू k। तो 10 - 8 इजकल टू k। तो k इधर रह जाएगा और ये हो जाएगा 2, k इजकल टू 2। तो इस तरह से k का मान, k का वैल्यू जो होगा 2 है। नेक्स्ट सवाल।
यहाँ पे कह रहा है समीकरण 2x प्लस वाई इजकल टू 15 के किन्हीं 4 हलों को ज्ञात कीजिए। फाइंड एनी 4 सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस वाई इजकल टू 15। तो 2x प्लस वाई इजकल टू 15। तो इधर y बराबर क्या हो जाएगा 15 माइनस 2x। अब हम y की वैल्यू x की वैल्यू रखते जाए, y की वैल्यू निकलता जाएगा। 4 वैल्यू चाहिए आपको, x और y। पुट बारी बारी से पुट करें। पुट x इजकल टू 0, देन y इजकल टू क्या हो जाएगा 15 माइनस 0 यानी 15। तो x इजकल टू 0, ये 15। अब पुट x इजकल टू 1, देन y इजकल टू 15 माइनस 2 1 जा 2, तो यानी 13। तो x इजकल टू 1 रखा हमने, तो ये आ गया 13। इसी तरह पुट x इजकल टू 2, देन y इजकल टू क्या हो जाएगा 15 माइनस 2, 2 इंटू 2 4, तो 11। तो हमने यहाँ पे 2 रखा, तो ये 11 हो गए। इसी तरह पुट x इजकल टू 3, देन y इजकल टू 15 माइनस 2 इंटू 3, तो 15 माइनस 2 3 जा 6, यानी ये हो जाएगा 9। तो हमने यहाँ पे रखा x की वैल्यू 3, तो ये आ गया 9। तो इस तरह से ये 4 वैल्यू इसके आगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है रेखा इस पर स्थित किन्हीं 3 बिंदुओं को लिखिए। तो हल ही ज्ञात करना, x और y की 3 वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे x और y, इक्वेशन है x माइनस 3y इजकल टू 14। तो हम क्या करें, पुट, अब पहले x बराबर में x इजकल टू इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 14 और प्लस 3y। अब बारी बारी से x y की वैल्यू रखते जाएं, x की वैल्यू आता जाएगा। तो पुट x इजकल टू और y इजकल टू 0, y इजकल टू 0, देन x इजकल टू क्या हो जाएगा 14 माइनस 0 यानी 14। तो इस तरह से y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 14 आ गया। अब पुट पुट y इजकल टू -1, देन x इजकल टू क्या हो जाएगा, ये इसमें रखेंगे तो 14 माइनस 3 यानी 11। तो यहाँ पे -1 रखा, तो ये 11 आ गया। इसी तरह पुट y इजकल टू -2, देन x इजकल टू हो जाएगा 14 माइनस, और यहाँ पे 3 से मल्टीपल है, 3 दूनी 3, 6 हो जाएगा। तो 14 में से 6 गया, तो ये हो जाएगा 8। तो इस तरह से यहाँ पे हमने रखा -2
तो ये हो जाएगा 8। तो ये तो वैल्यू हो गया। आप पॉइंट के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पे लिखें रेखा, क्या नाम है, x इजकल टू x माइनस 3y इजकल टू 14 पर x माइनस 3y इजकल टू 14 पर स्थित 3 बिंदुएं क्रमशः ये x की वैल्यू पहले लिखते हैं, 14, 0, 11 माइनस 1 और 8 माइनस 2 है। ये और भी हो सकता है, तो हमें 3 ही निकालना था। उम्मीद है समझ में आएगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।